अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज एक लिस्ट याद करवाऊँगी विद माय बेस्ट टेक्निक। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये लिस्ट याद नहीं की, कहानी बनाई रात में एंड टाइम पे, और मैं भी अपनी जस्ट टेस्ट ले रही थी, एक्टिव रिकॉल कर रही थी, तो मुझे कंटेंट्स याद थे। भले इसकी इंग्लिश एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन मुझे मेन अंदर का जो इसमें कंटेंट है वो याद था। सो ये कंटेंट्स हैं डायरेक्टर की रिपोर्ट के। तो मैंने एक निमोनिक चूज़ कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कह लें चार्टर्ड, और यहाँ पे अकाउंट तक ले लिया। उसके बाद इसके लिए ABCDE ये अलग से लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये पब्लिक कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ जो सब्सिडरीज़ हैं पब्लिक की, और प्राइवेट कंपनीज़ जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा का है, उनके लिए रिक्वायर है कि वो अपना डायरेक्टर की रिपोर्ट बनाएं। तो डायरेक्टर की रिपोर्ट के कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी के लिए ये वाली 3 बातें, तो इस 3 बातों का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टार्टिंग के 3 लेटर CHA से याद रखेंगे। सी फॉर कैट। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि कैट कह रही है कि मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी जिसमें सारे कंपनी के अफेयर्स मैं स्टेट करूंगी, लिख दूंगी, ठीक है, और एक फेयर रिव्यू दूंगी बिज़नेस का। फिर हैन, H फॉर हैन ने बोला कि मैं पर्टिकुलर्स बनाऊंगी उस अमाउंट के जो रिकमेंड की गई होगी डिविडेंड के तौर पे, अगर की गई होगी, क्योंकि अगर लॉस आता है तो डिविडेंड रिकमेंड भी नहीं किया जाता। फिर ए फॉर एलिगेटर ने बोला मैं पर्टिकुलर्स बनाऊंगा अमाउंट के जो ट्रांसफ़र हो गई होगी या प्रपोज की जा रही होगी ट्रांसफ़र होगी रिज़र्व अकाउंट में, इफ़ एनी, राइट। तो स्टार्टिंग की 3 बातें जो हर कंपनी के लिए वो हैं कैट, हैन और एलिगेटर से रिलेटेड, राइट। फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनीज़ के लिए और सब्सिडरीज़ के लिए पब्लिक कंपनीज़ की। तो आर फॉर रैबिट। अब आप समझे, रैबिट तो बोल ही नहीं सकता, लेकिन उसने बोला कि ज़ाहिर है मैं बोल नहीं सकता, उसने लिख कर दे दी बात कि मुझे डायरेक्टर के नाम बता देना, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु सर्व्ड एज डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फिर टी से आप समझ लें तोते ने बोला मैं वैसे ही छोटा सा हूँ, कैद रहता हूँ, तो मुझे सारी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ से मुराद जो मेन काम है, ठीक है, कंपनी जो मेन काम कर रही है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, सब। एंड डेवलपमेंट, अगर कोई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई डेवलपमेंट की जा रही है बिज़नेस में, तो वो भी तोते को बता देनी है। फिर हम चार्टर्ड अकाउंट पे चल लें तो यहाँ से आप देख लें ई फॉर ईगल क्योंकि बड़ी होती है और ज़ाहिर बड़े बड़े काम कर देती है, तो मटेरियल चेंजेस, तो कह रहे हैं एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस अफेक्टिंग द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरीज और कंपनीज वेयर इट हैज़ इन्वेस्टमेंट। यानी अगर ऐसी कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो कंपनी को, उसकी होल्डिंग को, सब्सिडरी को और एसोसिएट को अफेक्ट करेगी, तो ये वाली बातें ईगल पता करके लाएगी, सही है। फिर ईगल को काम करते देख रैबिट को भी जोश चढ़ा। आर रैबिट ने बोला कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे, यानी इवेंट्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड, जो इम्पेक्ट कर रहे होंगे फाइनेंशियल्स को, जैसे कि हो गए हमारे जॉइंट वेंचर्स और न्यू टैक्सेस, तो ये वाली बातें मैं बताऊंगा। फिर ई से ईगल ने बोला अच्छा, तो तुम मेरे मुकाबले में आ रहे हो, अब मैं एक और काम करूँगी। वो काम क्या कि ऑडिटर्स के जो कमेंट्स होंगे, यानी एक्सप्लेनेशन होगी फॉर एनी मॉडिफाइड ओपिनियंस, सही है, या ऑब्जर्वेशंस होगी उनकी, मतलब ऑडिटर्स की, तो वो मैं पता करके लाऊंगी। फिर डॉग बेचारा सबकी बातें सुन ही रहा था, उसने बोला मैं बहुत इजी सा काम कर लेता हूँ, दैट इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं डिस्प्ले करूँगा स्पेसिफाइड फॉर्मेट में शेयर होल्डर्स, ये एक टेबल बनता है बेसिकली शेयर होल्डर्स का।
फिर आ जाते हैं हमने चार्टेड पढ़ लिया, अब हम अकाउंट पे आ जाते हैं। वैसे अकाउंटेंट होता है लेकिन ANT को हमने स्किप करके ये वाले हमने वर्ड्स लिए। अच्छा, तो A फॉर अगेन, जो हमने पहले पढ़ा एलिगेटर। तो एलिगेटर ने बोला मैं एक काम और करूँगा, क्योंकि मैं पानी में होता हूँ, तो आप जस्ट ऐसे सपोज़ कर लें कि वो तैर तैर के जो है ना दूसरी कंट्रीज़ जा सकता है। तो वो नाम पता करके आ जाएगा, और जहाँ पे भी कंपनी बनी है, अगर पाकिस्तान के जैसे बाहर बनी है, तो कंट्री कौन सी है इनकॉर्पोरेशन की, तो ये एलिगेटर पता करके आ जाएगा। तो ये होल्डिंग कंपनी की बेसिकली डिटेल्स हैं। फिर कैट ने बोला तुम सब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, क्योंकि मैं सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तो मैं जो कंपनी की मेन बात है वो बताने जा रही हूँ। अर्निंग पर शेयर, अगर कोई भी लॉस आएगा, क्योंकि मैं फेयर रिव्यू दे रही हूँ, हमने यहाँ पढ़ा था ना फेयर रिव्यू वाली बात पढ़ी थी, ये वाली। तो इससे बोला कि क्योंकि मैं फेयर रिव्यू दे रही हूँ, तो ये अर्निंग पर शेयर वाली बात मैं करूँगी। रीजंस फॉर एनी लॉस इनकर्ड एंड फ्यूचर प्रॉफिट प्रोजेक्शंस मैं बताऊँगी। मैं बोला सबर, अभी कोई भी नहीं बोला। अभी एक बात और है, डेट डिफ़ॉल्ट्स, यानी इन्फॉर्मेशन ऑन एनी डिफ़ॉल्ट्स इन डेट रीपेमेंट। अगर हमारी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, पेमेंट नहीं कर पाती हमारे जो है क्रेडिटर्स को, तो ये वाली बातें भी मैं बताऊँगी। फिर O फॉर आउल, आउल ने बोला मुझे भी बोलने का मौका दो यार, मैं पूरी रात जाग के इतनी मेहनत करता हूँ, तुम लोगों को क्या पता कि सक्सेस मिलती कैसे। तो प्रिंसिपल रिस्क, यानी कंपनी रिस्क लेती है तभी तो कामयाब होती है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ फेस्ड बाय द कंपनी। हो सकता है कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आ गई जो कंपनी ने सोचा ना हो, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ हो, लेकिन वो लॉस करते करते ही वो आगे बढ़ी हो। तो ये वाली बातें कौन बताएगा, आउल, क्योंकि वो रात भर जागते तो देख रहा होता है कंपनी की मेहनत को। यू फॉर, क्योंकि मुझे कोई एनिमल का नेम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने जस्ट सपोज किया यू फॉर उसामा, और उसामा इन सब एनिमल्स को मैनेज कर रहा था। तो ये इंटरनल कंट्रोल्स देख रहा है, कमेंट्स करेगा ये एडिक्वेसी पे, इंटरनल कंट्रोल की, यानी ये सारे एनिमल्स हैं इनके बारे में ये बताएगा, ठीक है। फिर एन से भी मुझे कोई क्विकली नेम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने एन से सपोज कर लिया, एन फॉर नौरीन, ठीक है। ये कह रही है कि अच्छा तुम इंटरनल कंट्रोल्स बता देना उसामा, और मैं डायरेक्टर और CEO की रेम्यूनरेशन की डिटेल्स बता दूँगी, उनके पैकेजेस क्या हैं। फिर तोता आया टुनटुनाता हुआ और कहने लगा बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अदर, कोई भी एडिशनल जो स्पेसिफाइड कर दे रेगुलेशन, वो मैं बताऊँगा, राइट। बिजनेस रिव्यू सेक्शन, ये आ जाता है लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। अब इसमें मैंने ABCDE से ही याद रखा। A फॉर एक्टर, एक्टर बेसिकली मेन ट्रेंड्स और फैक्टर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इससे मैंने याद रखा मेन ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स लाइकली टू अफेक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनीज बिजनेस। फिर B से मैंने बॉलीवुड याद रखा, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है ज़ाहिर एक्टर्स की, तो इम्पैक्ट क्या होगा उस कंपनी के बिज़नेस पे, इम्पैक्ट ऑफ द उस बिज़नेस की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये वाली बात, इम्पैक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट। फिर C से मैंने कंट्री याद रखा, ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री है पूरी, तो वो कंट्री को भी एक वो कर रही होगी। तो एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग देयर कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR, उसको भी कैसे, उसमें क्या एक्टिविटीज़ करी पूरे साल में, कैसे उसको लेके चले। फिर D से मैंने याद रखा डेंजरस मैंने ऐसे याद रखा कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को देखें, क्योंकि अगर फाइनेंस हाथ में नहीं हुआ तो डेंजरस हो सकता है ये फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। फिर E से मैंने याद रखा अर्निंग्स, तो अर्निंग्स में आ जाती है जस्टिफिकेशन फॉर नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड डिस्पाइट प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिविडेंड्स, यानी जस्टिफाई करना है कि डिविडेंड क्यों डिक्लेयर नहीं किया प्रॉफिट्स में से और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में से डिविडेंड के, ठीक है। तो ये वाली बातें भी बता देनी है।